एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लड़की जो मतलब प्रिंसेस रहती है वो अपने मंगेतर को बोल रही होती है कि तुम चुप रहो, ऐसी बात है तुम्हें यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। उसका मंगेतर बोलता है कि अब जब तुम कहीं जाना किसी को सबक सिखाना तो मुझे लेते जाना। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, बोलता है कि मिस लू, मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपके लिए। जो आपने हिसाब मुझे दिया था मैंने वो सब पूरा कर दिया और आपके जितने भी पैसे हैं वो सब जगह एक जगह सेव कर दिए हैं। मिस लू बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से मानता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जितना भी सोना रहता है वो उसके वहाँ पे जमा कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो मालिक रहता है वो आके बोलता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी ये सब करने की। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आज से तुम्हें जो भी समस्या हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बराबर मदद करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस वहां से चला जाता है और छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मेरा मंगेतर मुझ पे एक और कर्ज चढ़ा गया, मैं पता नहीं कैसे इसे सुधारूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है वो बोलता है कि दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए अपने घर, हमें वहाँ भी तो जाके कुछ समस्याएं हैं जो सुलझानी चाहिए। तभी हमें दिखाया है वो जो कोट पहना बंदर रहता है वो उसे देख लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आना चाहूंगा और तुम वही हो जिसने मेरा स्टोन ले लिया है, मुझे वो वापस भी तो चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस रहती है अपनी बग्घी में जाके बैठ जाती है और बोलती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए और लगता है अब हमें जाने का समय हो चुका है और हमें बहुत जल्दी से घर भी पहुंचना है। तभी हमें दिखाया था कि बग्घी के अंदर जो रहता है प्रिंसेस को कुछ आभास होता है, प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे कौन है, सामने आओ जल्दी से। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही कोट वाला बंदा आ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मेरा जो स्टोन तुम्हारे पास है मुझे वो चाहिए, अगर तुम मुझे दे देती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि तुम्हारा कौन सा स्टोन, मैंने तुम्हारा कोई भी स्टोन नहीं लिया है, जबकि वो तो मैंने खुद बाय किया था, तुम्हारा कोई स्टोन मेरे पास नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो रहता है बंदा वो बोलता है कि तुम्हारे पास है तुम मुझे जल्दी से दे दो। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि नहीं तो मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता हूँ, तुम अपनी हद पार मत करो, तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी लड़की हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के ऊपर वो फ्लैट करने लगता है, बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से दे दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ किसी भी हालत में, और मैं तुम्हें कोई चोट भी नहीं पहुँचाऊँगा। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसके हाथ को झटका देती है और बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, और तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो ये सब करने के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन जो बंदर रहता है वो बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें कोशिश करने का देखना है तो देख सकती हो। फिर ये बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बकबक करता है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वो बंदा बोलता है कि तुम जल्दी से वो स्टोन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम करके देख सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है तुम्हारे इस बर्ताव से। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर पहले अटैक कर देती है, बोलती है कि अब तुम्हारे मरने का समय भी यहाँ पे लगता है आ चुका है और तुम यहीं पे तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस के अटैक से वो जो बंदर रहता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, बोलता है कि मैं तो गया, और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मेरा अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और इसके लिए ये सही अटैक रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मेरा ये अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा काम आ चुका है तो मुझे और ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो जो बंदर रहता है वहाँ पे जग चुका रहता है और प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार सकती हूँ, तुम्हें कोई यहाँ पे बचा भी नहीं पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है प्रिंसेस उससे बोलने लगती है कि तुम मेरी बात अच्छे से मान लो और 3 दिन तक हमारी और हम मेरे भाई की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया है वो बंदा पूछता है कि आखिर मुझे ये सब करने का क्या मिलेगा, क्या तुम मेरा स्टोन मुझे वापस कर दोगी। हमें दिखाया है प्रिंसेस बोलती है कि ये मुझे किसी और की याद दिलवा रहा है, मुझे लगता है इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा वरना कुछ भी गलत हो सकता है। प्रिंसेस वहाँ पे कुछ सोचने लगती है, बोलती है कि क्या मैं इसे वापस कर दूंगा इसका स्टोन या फिर नहीं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरा काम कर देना तब मैं तुम्हें तुम्हारा स्टोन वापस कर दूंगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ये गोली खा लो, मैं तुम्हारे ऊपर तुम मुझको धोखा न दे दो इसलिए मैं तुम्हें ये गोली खवाना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है वो उस गोली को ले लेता है, मतलब पिल को, बोलता है कि ठीक है मैं इसे खा लेता हूँ लेकिन तुम 3 दिन बाद तो मुझे मेरा स्टोन वापस कर दोगी ना। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है उस गोली को खा लेता है, बोलता है कि ठीक है मैं खा चुका हूँ तो तुम मुझे पक्का ही वो चीज़ वापस कर देना। हमें दिखाया जाता है वो बंदा सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा चालाक होती जा रही है, मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तो क्या मैं अब वो स्टोन तुमसे ले सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है बोलती ज़्यादा बकवास मत करो और मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को वो जो रहती है वो मार देती है, वो बंदा बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो सिर्फ अपना स्टोन ही मांग रहा था ना, आखिर वो तो है तो मेरा ही। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे अच्छे दे देना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम ध्यान रखना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे लात मार के बाहर निकाल देती है, बोलती है कि दफ़ा हो जाओ मेरी बग्घी से। हमें दिखाया जाता है फिर पैलेस का सीन, मतलब
प्रिंसेस के घर का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है और बोलती है कि घर तो बहुत ज़्यादा सजा-सजा लग रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, जो घर तो बहुत ज़्यादा जल्दी मेरा तैयार हो चुका है। मैंने कहा जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसकी जो सौतेली माँ रहती है वहाँ पे वो आज बैठी रहती है और बोलती है कि तुम्हारी तुम्हारी वज़ह से मेरा मुँह खराब हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बाहर आने लगती है और उसका भाई गेट खोल रहा होता है। प्रिंसेस बोलती है कि ये घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहनें रहती है वो अपनी माँ के पास आती है। जिसकी बहनें वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि मम्मी जो पापा हैं उन्होंने एक रघेल को रख लिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो औरत रहती है वो बोलती है क्या उसकी इतनी हिम्मत, लगता है मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि लगता है अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है, हमें भी चल के देखना चाहिए वहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि चलो चलते हैं हम भी। तभी उसका भाई बोलता है कि ठीक है दीदी मैं भी आता हूँ आपके साथ। तभी हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन दिखाया जाता है जो उसका बाप रहता है, चाचा मतलब, वो एक दूसरी लड़की को रख लिया रहता है। वो बोलते हैं कि मेरी जान-ए-मन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो वाइफ़ रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली है। अमेरिका वो अटैक करने के लिए उसके ऊपर जाती है, लेकिन वो जो बुड्ढा रहता है उस लड़के को बचा लेता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, वरना मैं आज तो ज़िंदा नहीं बचती। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो पति रहता है वो उसको एक झापड़ मार देता है, बोलता है कि हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह करने की। हमें दिखाया जैसे ही प्रिंसेस लोग अंदर पहुँचती है तो वहाँ पे वो अपनी बीवी को मार रहा होता है उसका चाचा, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस आती है वहाँ पे बोलती है कि तुम लोग का तमाशा हो गया तो अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि देखो वो तो वो दूसरी लड़की को रख लिया है अपने साथ, क्या आप उसके साथ कुछ अच्छा करना होगा। तभी मैंने कहा प्रिंसेस बोलती है कि उसने बताया था ना कि वो उसकी सारी गलती उसकी वाइफ की है तो उसने उसे तलाक दे दिया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब लगता है मुझे अपना काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं ही मेरे सब कर रही हूँ और तुम्हारे लिए ही करती रहूँगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस का इंसाफ कर दूँगी, तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, अब मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए और इन लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलती है कि चलो तुम लोग का तमाशा हो गया तो अब कुछ बातें कर ले। तभी हमें दिखाया तो उसकी जो बहन रहती है बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे आने की और तुम हम लोग के साथ क्या करने वाली हो अब। तभी हमें दिखाया जाता है उसका बाप बोलता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पे क्या चाहिए। प्रिंसिपल बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब ये मेरा घर है, वरना तुम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया उसका बाप बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ से क्यों जाए, बल्कि ये तो हमारा ही घर है, हम इसको छोड़ के कहाँ जाएँगे? तभी अमेरिका है तो वो अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन मन-मन में गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि इस लड़की को मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। अमेरिका उसका भाई सामने आ जाता है। प्रिंसेस का जो भाई रहता है वो सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी दीदी से इस तरह की बात करने के लिए। लेकिन जो उसका बाप रहता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर ऊँची बात करने के लिए, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे बीच में आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे भाई के ऊपर अटैक करने के लिए। अब तुम्हारा इसका जो भुगतान है वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, और उसका जो हाथ रहती है वो वहाँ पकड़ के तोड़ देती है, बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आएगा। और यही एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय।